हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि क्या 90 डेज़ में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है क्या। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपने अगर मुझसे क्वेश्चन किया है तो इससे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आपका 90 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप दिन रात एक करने को तैयार हैं या नहीं हैं। जितने घंटे सभी पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ्रेंड्स 7-8 घंटे तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन अगर आप 90 डेज़ की बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर होने की बात कर रहे हैं तो देखिए उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और ये सिर्फ आप ही का क्वेश्चन नहीं है, ये हर किसी के मन में यही रखता है कि अगर हम कम टाइम देकर अगर हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमें देखिए जो पहले से ही भीड़ में लगे हुए उनसे तो थोड़ा सा बेहतर हमें अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो आप 3-4 महीने में पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लाइक वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उन पे आप ना 2-3 महीने की भी तैयारी में आप अपना एग्ज़ाम निकाल देंगे। लेकिन जैसे कि ROR हो गया, PCS हो गया, सिविल की एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, ये तो आपको ही पता होगा कि ये नामुमकिन है कि 3 से 4 महीने जो होते हैं वो जस्ट सिलेबस देखने में, उसको एनालिसिस करने में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको देखने में, समझने में, यही सब टाइम निकल जाता है। और सीरियसली बताऊँ तो ये 3-4 महीने कुछ भी नहीं होते हैं। और जिन्होंने सालों साल मेहनत की हुई होती है, 3-4 अटैम्प्ट दे दिए होते हैं, सोचिए उनके पेपर जाके क्लियर होते हैं। आप ये सोचिए कि 2-3 महीने की पढ़ाई क्या ही होती है। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि ये कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हाँ मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। तो अगर यही चीज़ें हैं, अपने मेहनत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करिए और ज़्यादा मेहनत करिए, सबसे अलग जाके मेहनत करिए, तो चीज़ें बहुत सारी एक मैजिक की तरीके काम करेंगे कि चुटकी बजाए हमारा सिलेबस हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ही नीड होती है, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। फ्रेंड्स, इसीलिए हमें अपनी तैयारी करते हुए चलना है, डेली पढ़ना है, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं अपनी पढ़ाई से तो देखिए उस बीच में ना क्या होता है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसीलिए बिना ब्रेक के हमें पढ़ना है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक 8-10 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ और मैं भी यही सोच के तैयारी करती हूँ कि नहीं, अब जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ और हमें अपने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। इसीलिए कंटिन्यूटी बना के पढ़ती हूँ। भले ही थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, जब कुछ बनने की चाहत हो, हमारे अपने सपने पूरे करने की लगन हो ना, तो देखिए उसके लिए तो दिन और रात एक करने की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना दिन रात एक किए हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सपने को पूरा करने के लिए ना नींद में सोना ज़रूरी नहीं है, नींद में जागना ज़रूरी होता है। और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक एस्पिरेंट जो होता है ना वो मल्टी एग्ज़ाम देता है कि अगर एक एग्ज़ाम में से ही दूसरा एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि ना अभी जैसे हमेशा हर किसी के दिमाग में यही चीज़ चलती है कि कम से कम बेरोज़गारी का जो टैग होता है ना वो हमारे सर से हट जाए और एक अर्निंग का सोर्स हमारा मिलने लगे। और जो भी हमारी ड्रीम जॉब होती है, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमको मिल जाती है, सेकेंड अटैम्प्ट मिल जाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। वरना अभी क्या है कि हमारे अगर जैसे कि लाइक जो लोग टीचिंग की भी तैयारी करते हैं तो टीचिंग की भी में ना जैसे KVS की तैयारी हो गया, जो अभी बहुत सारे लोग होंगे यूपी से होंगे तो सुपर टेट के भी लिए वैकेंसी के लिए वेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी ना बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आया। ऐसे अभी KVS की वैकेंसी आने वाली है। और KVS के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, लाइक टीचिंग, नॉन टीचिंग, जूनियर असिस्टेंट की। जो लोग भी KVS की तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेंड्स, ये टॉपर्स नोट्स की बुक है। और जो लोग भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं ये बुक मुझे रिसीव हुई है और इसमें 4 बुक्स का सेगमेंट है। 1 बाय 1 करके इन बुक्स का मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करती हूँ और आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको काफी यूजफुल लगेंगी। जो लोग KVS में केंद्रीय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो टॉपर्स नोट्स ने ये 4 बुक लॉन्च की हैं, जो कि भाग 1 है सामान्य अंग्रेजी एवं अध्ययन यानी हिंदी और अंग्रेजी है, और भाग 2 है भारत का सामान्य अध्ययन, इसमें GK वाला पोर्शन, GS वाला पोर्शन है। साथ में भाग 3 जो है वो तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, और साथ में भाग 4 है जो कि गणित एवं कंप्यूटर यानी मैथ्स और कंप्यूटर है।
भाग 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसके टेबल कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी दिया हुआ है, देन इसके बाद में हिंदी है। और अंग्रेजी में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सारा ही कवर है, और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो सभी एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की है। और साथ में इसमें हिंदी जो इंक्लूडेड है, और ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स सारी चीजें हैं जो अभी तक एग्जाम्स में बने हुए हैं क्वेश्चंस इन्हीं से। और इसके बाद में बैक पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने हिंदी कवर किया हुआ है, और हिंदी में एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये यहाँ से हिंदी है बैक साइड में, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। भाग 2 की बात करते हैं, जिसमें से भारत का अध्ययन इंक्लूडेड है, और इसमें टेबल कंटेंट की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले ज्योग्राफी इंक्लूडेड रहेगा, देन इसके बाद में हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में भी तीनों पार्ट रहेंगे, जिसमें एंशिएंट रहेगा, मेडिवल रहेगा और मॉडर्न रहेगा। और पॉलिटी भी इंक्लूडेड है, और लास्ट में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात है कि बजट भी इंक्लूडेड है, और साथ में जो पंचवर्षीय योजना है और जनसंख्या वो भी इंक्लूडेड है लास्ट में। सो स्टार्टिंग में बात कर देते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन कवर करेगा, और इसके बाद में जो मिड वाला पोर्शन होगा वो हिस्ट्री के कवर करेगा, तीनों ही पार्ट को कवर करेगा। और जैसे कि ये हो गया, ये एंशिएंट हो गया, देन इसके बाद में ऐसे ही लास्ट तक आते आते जो मॉडर्न है, मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये रहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। और इसी के बाद में लास्ट में जो बात करेंगे वो रहेगा संवैधानिक निकाय यानी कि पॉलिटी, और इसके बाद में हमारी इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे लास्ट की बात करते हैं, जिसमें से रहेगा जनसंख्या वाला टॉपिक। और भाग 3 की बात करते हैं, जिसमें से रीजनिंग इंक्लूडेड है, और ये रहा इसका टेबल कंटेंट, जिसमें सारी चीजें कवर की गई हैं। जितना भी कंटेंट इंक्लूडेड होता है सिलेबस के अंदर वो सारी चीजें इसके अंदर है, और डिटेल में भी चीजें हैं। साथ में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है, देन इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ से इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और भाग 4 में है, जिसमें से मैथ्स और कंप्यूटर है। सो मैथ्स और कंप्यूटर के लिए भी आप यहाँ पे इनका टेबल कंटेंट देख लीजिए। ये रहा टेबल कंटेंट जो सिलेबस के अंदर आता है स्टेनोग्राफर के अंदर। और इसमें साथ में सबसे पहले जो दिया हुआ होगा वो मैथ्स वाला पोर्शन रहेगा, और मैथ्स के सारे टॉपिक होंगे इसमें, और जो सिलेबस के अंदर है। और साथ में जो लास्ट में रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में जितने क्वेश्चंस बनते हैं इन सबका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में जो शॉर्टकट कीज वगैरह होती हैं वो सभी कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो जो लोग भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहां पे जाके विजिट करके इनको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और इससे पहले मैंने मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ में शेयर किया था, और मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा था। हिस्ट्री का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बस मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ में शेयर करना था। और यहाँ पे इवनिंग टाइम है, सो मैं इसी को रिवीजन करके अब मैं सो जाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट जब मॉर्निंग उठूँगी तो सबसे पहले इसका रिवीजन कर लूँगी, देन इसके बाद में हिंदी का रिवीजन करूँगी। सो इसीलिए जैसे रात में मैंने करंट अफेयर पढ़ लिया तो सुबह उठ के इसका रिवीजन कर लूँगी। सो आप लोग भी ऐसे पढ़ते रहिए। मैं करंट अफेयर अभी यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, मैंने अभी मैगज़ीन को स्किप किया हुआ है और अभी यहीं से ही पढ़ रही हूँ। सो आप लोग भी अगर आप मैगज़ीन से पढ़ते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए। सो इस वीडियो को फ्रेंड यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।